अपरा एकादशी व्रत कथा, महत्व और चमत्कारी लाभ। एक ऐसा व्रत जो मिटा सकता है जन्मों के पाप। क्या सच में एक ऐसा व्रत है जिसके प्रभाव से जन्मों जन्मों के पाप समाप्त हो सकते हैं? क्या केवल एक दिन का उपवास मनुष्य को प्रेत योनि से मुक्ति दिला सकता है? और क्या भगवान विष्णु स्वयं उस भक्त की रक्षा करते हैं जो अपरा एकादशी का व्रत करता है? गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में वर्णित ये रहस्यमयी व्रत आज भी लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी की चमत्कारी कथा, उसका आध्यात्मिक महत्व, व्रत की सही विधि और वो गुप्त लाभ जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसा विशेष उपाय जो अपरा एकादशी के दिन करने से भाग्य के बंद दरवाजे भी खुल सकते हैं। अपरा एकादशी क्या है? हिंदू धर्म में वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों का विशेष महत्व बताया गया है, लेकिन ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। अपरा शब्द का अर्थ होता है असीम, अपरंपार, जिसकी सीमा न हो, यानी ऐसा पुण्य जिसकी कोई सीमा नहीं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने और व्रत रखने से मनुष्य के बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति जीवन में भूलवश पाप कर बैठा हो, यदि किसी ने छल, कपट, अपमान या अधर्म किया हो, तो भी अपरा एकादशी का व्रत उसे नई दिशा दे सकता है। एकादशी का आध्यात्मिक रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है आखिर एकादशी को इतना शक्तिशाली क्यों माना गया? सनातन धर्म के अनुसार मनुष्य के शरीर में 11 इंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन। जब मनुष्य इन 11 इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तभी वास्तविक आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत होती है। इसीलिए इसे एकादशी कहा गया। व्रत केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि मन, वाणी और विचारों की शुद्धि है। जब शरीर भोजन से विराम लेता है, तब आत्मा ईश्वर के अधिक निकट पहुंचती है। अपरा एकादशी की पौराणिक कथा। अब सुनिए वो रहस्यमयी कथा जिसे सुनने मात्र से भी पुण्य प्राप्त होता है। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। वे बहुत दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी, लेकिन उनका छोटा भाई वज्रध्वज उनसे ईर्ष्या करता था। ईर्ष्या धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि उसके मन में अपने ही भाई के प्रति घृणा भर गई। एक रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, वज्रध्वज ने छल से अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। उसने राजा के शरीर को जंगल में ले जाकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया। लेकिन अधर्म कभी छिप नहीं सकता। राजा महिध्वज की अकाल मृत्यु के कारण उनकी आत्मा भटकने लगी। वह प्रेत योनि में भयंकर कष्ट सहने लगी। रात होते ही उस जंगल में अजीब आवाजें सुनाई देती। लोग भयभीत रहने लगे। एक दिन उस मार्ग से एक महान तपस्वी ऋषि गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया। ऋषि को उस आत्मा पर दया आ गई। उन्होंने अपरा एकादशी का व्रत किया, पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की आराधना की और व्रत का संपूर्ण पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को समर्पित कर दिया। जैसे ही व्रत का पुण्य उस आत्मा को मिला, उसी क्षण राजा महिध्वज प्रेत योनि से मुक्त हो गए। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा, देवताओं ने पुष्प वर्षा की और राजा को दिव्य लोक की प्राप्ति हुई। ये कथा हमें बताती है कि अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग है। अपरा एकादशी का चमत्कारी महत्व। शास्त्रों में कहा गया है, जो फल तीर्थ यात्रा से मिलता है, जो पुण्य गंगा स्नान से प्राप्त होता है, जो लाभ यज्ञ और दान से मिलता है, वही पुण्य अपरा एकादशी के व्रत से भी प्राप्त हो सकता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है जो जीवन में परेशानियों से घिरे हों, जिनके काम बार बार बिगड़ते हों, जिन्हें मानसिक अशांति रहती हो
या जो आध्यात्मिक उन्नति चाहते हों। कहा जाता है इस दिन भगवान विष्णु स्वयं भक्तों के घर आते हैं। अपरा एकादशी के अद्भुत लाभ। 1. पापों का नाश। यदि मनुष्य से जाने अनजाने में गलतियां हुई हों तो यह व्रत आत्मा को शुद्ध करता है। 2. पूर्वजों को शांति। इस दिन किए गए पुण्य कर्म पितरों तक पहुंचते हैं। 3. आर्थिक समस्याओं से राहत। भगवान विष्णु की कृपा से धन संबंधी बाधाएं कम होने लगती हैं। 4. मानसिक शांति। व्रत और मंत्र जाप से मन स्थिर होता है। 5. नकारात्मक ऊर्जा का अंत। घर की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। 6. मोक्ष की प्राप्ति। सबसे बड़ा लाभ आत्मा की उन्नति और मोक्ष का मार्ग। अपरा एकादशी व्रत विधि। अब जानिए इस व्रत को सही तरीके से कैसे किया जाए। 1 दिन पहले सात्विक भोजन करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें। तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। पूरे दिन फलाहार करें या निर्जल व्रत रखें। क्रोध, झूठ और बुरे विचारों से दूर रहें। रात में भजन कीर्तन करें। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। विशेष उपाय। यदि आप चाहते हैं कि घर में सुख समृद्धि बनी रहे तो अपरा एकादशी की रात भगवान विष्णु के सामने 11 घी के दीपक जलाएं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र की 108 माला जपें। मान्यता है कि इससे रुके हुए कार्य पूरे होने लगते हैं और आर्थिक संकट दूर होने लगते हैं। आध्यात्मिक संदेश। दोस्तों, आज के समय में मनुष्य बाहर से जितना मजबूत दिखता है अंदर से उतना ही टूटा हुआ होता है। धन है, सुविधाएं हैं, लेकिन मन में शांति नहीं। अपरा एकादशी हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति धन में नहीं, ईश्वर से जुड़ने में है। जब मनुष्य अहंकार छोड़कर भक्ति का मार्ग अपनाता है तब उसके जीवन में चमत्कार होने लगते हैं। शायद इस वीडियो को देखना सिर्फ एक संयोग नहीं है, हो सकता है भगवान विष्णु आपको कोई संकेत दे रहे हों। यदि आपके जीवन में परेशानियां हैं, यदि मन अशांत है, यदि बार बार काम बिगड़ते हैं, तो इस बार श्रद्धा से अपरा एकादशी का व्रत जरूर करें, क्योंकि कभी कभी जीवन बदलने के लिए सिर्फ एक सच्ची प्रार्थना ही काफी होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, आध्यात्मिक संसार चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु।